बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ वसीम और आप लोग देख रहे हैं सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल। जी प्यारे दोस्तों, आज मैं उम्रा की एक और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं कि उम्रा की बहाली जो है, जैसा कि आपको पता है कि कल इंशाल्लाह इतवार से है, तो उसकी हिफाजती तदाबीर और ज़वाबित क्या हैं उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। इसमें सबसे पहले हरम शरीफ में 24 घंटे में 10 बार सैनिटाइजिंग होगी। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के बाद 7 माह की आरजी मुअत्तली के बाद एतवार 4 अक्टूबर 2020 से महदूद उम्रा बहाल किया जा रहा है। मक्का मुकर्रमा में सख्त हिफाजती इंतजामात के साथ उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। वज़ारत दाखिला ने 24 सितंबर को बयान में कहा था कि 4 अक्टूबर से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों और उसके एक माह बाद बैरून ममलकत मतलब बाहर से जो सऊदी अरब की जैसे पाकिस्तान, इंडिया से जो है ज़ायरीन को उम्रा की इजाज़त दी गई है। महदूद उम्रा की शुरुआत रोज़ाना 6000 से ज़ायद ज़ायरीन से की जाएगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी अमूर के जनरल प्रेसिडेंसी ने उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल का 4 नकाती प्रोग्राम जारी किया है। कम अज़ कम 1000 कारकुन उस पर अमल दरामद में हिस्सा लेंगे। एक ग्रुप के मस्जिदुल हराम में दाखिले और उम्रे के बाद वहां से निकलते वक्त हरम मक्की को सैनिटाइज किया जाएगा। 24 घंटे में 10 बार सैनिटाइजिंग होगी, जबकि तहारत खानों की सफाई दिन में 6 बार होगी। मस्जिदुल हराम के कालीन को सैनिटाइज किया जाएगा, जबकि 24 घंटे में एक बार कालीन उठाकर उसकी जगह को भी सैनिटाइज किया जाएगा। आबे ज़मज़म की सबीलों उम्रा ज़ायरीन की व्हील चेयर्स को भी सैनिटाइज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ज़ीनों पर सैनिटाइजिंग आलात नस्ब कर दिए गए हैं। मस्जिदुल हराम के दाखिला गाहों पर हाथों को सैनिटाइज करने का भी बंदोबस्त किया गया है। एयर कंडीशन सिस्टम को बलाए बनफशी शुआओं के ज़रिए सैनिटाइज किया जा रहा है। फ़िल्टर्स को दिन में 9 बार साफ़ किया जाएगा, जबकि मस्जिदुल हराम और उसके दालानों को 24 घंटे मुअत्तर रखा जाएगा। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाज़ों पर थर्मल कैमरों के ज़रिए ज़ायरीन का दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। मस्जिदुल हराम में एतकाफ़ और डेरा डालने पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी। किसी को खाने पीने का कोई सामान साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। आबे ज़मज़म की सबीलें हफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित के तहत खोल दी जाएंगी। आबे ज़मज़म की बोतलें भी तकसीम होंगी। नमाज की सफ़े समाजी फासले के साथ कायम की जाएंगी। मस्जिदुल हराम जाने वालों को भीड़ भाड़ से रोकने के लिए मुनज़्ज़म किया जाएगा। वज़ारत सेहत के ताआवुन से हरम मक्की और उसके सहनों में सैनिटाइजिंग का मयार बुलंद किया जाएगा। प्रेसिडेंसी ने बताया है कि शिकायत के लिए आप 1966 पे जो है 1966 नंबर मुख्तस कर दिया गया है। मास्क और दस्तानों की पाबंदी पर नज़र रखी जाएगी। व्हील चेयर चलाने वालों का कोरोना टेस्ट होगा, दर्जा हरारत चेक किया जाएगा और इन्हें मास्क और दस्तानों का पाबंद बनाया जाएगा। ये व्हील चेयर वाले वो हैं जो कुछ चंद पैसे लेके जो है वो जो बंदा नहीं चल सकता तो उसको व्हील चेयर पे बिठा के जो है वो उम्रा करवाते हैं। ये उनको भी जो है वो कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद वो उनका भी जो है वो दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। प्रेसिडेंसी के मुताबिक तवाफ़ सिर्फ 2 लाइनों में होगा। 100 अफराद 15 मिनट में 7 चक्कर मुकम्मल कर लेंगे। 1 घंटे में 400 अफराद 7 चक्कर लगा सकेंगे। उस तरह एक दिन में 6000 अफराद आसानी से उम्रा कर सकेंगे। तीसरी लाइन भी खोली जा सकती है जिसमें 150 अफराद होंगे। ये 15 मिनट में 7 चक्कर लगा सकेंगे। उसकी बदौलत तवाफ़ करने वालों की फ़ी घंटा तादाद 600 तक पहुंच जाएगी। उस तरह 6000 अफराद हर 10 घंटे में तवाफ़ मुकम्मल कर सकेंगे। प्रेसिडेंसी ने मज़ीद बताया कि उम्रा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में बाबुल जयाद और बाबुल मलिक फ़हद से दाखिल होंगे। फिर इन्हें हरम मक्की में एक ख़ास पॉइंट पर जमा किया जाएगा और वहाँ से शाह फ़हद वाली तौसी वाले हिस्से में जमा करके इनकी ग्रुप बंदी होगी। हर हिस्से में 100 मुअतमर होंगे। फिर ग्रुपों को मुताफ़ रवाना किया जाएगा। हर ग्रुप में 100 अफराद शामिल होंगे।
इज्तिमा की जगह से ग्रुप को तवाफ़ के लिए मुख्तलिफ 2 लाइनों पर पहुँचाया जाएगा। हर लाइन में 100 अफराद शामिल होंगे। तवाफ़ से फ़रागत के बाद ग्रुप को 2 रकअत तवाफ़ अदा करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद तवाफ़ की सुन्नतें पढ़ने पर उन्हें सफ़ा ले जाया जाएगा, जहां वो सही करेंगे। उम्रे से फ़रागत के बाद ज़ायरीन को वापसी के लिए मुकर्रर जगह ले जाया जाएगा। प्रेसिडेंसी ने बयान में कहा कि उम्रा ज़ायरीन की ग्रुप बंदी के पॉइंट मुकर्रर किए गए हैं। पहले मरहले में रोज़ाना 6000 ज़ायरीन गद्दी और शबीका में जमा होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है वो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उम्रा की हर अपडेट्स जो है वो आप तक जो है वो पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।